नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मैजिक ईडन, एक प्रमुख NFT मार्केटप्लेस, ने पिछले 24 घंटों में इथेरियम, बिटकॉइन और सोलाना नेटवर्क में ट्रेडिंग वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है। ये अप ट्रेंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में बढ़ी हुई गतिविधियों के साथ रेखांकित है, जो मैजिक ईडन के मार्केट डोमिनेंस को बढ़ाता है। मार्केटप्लेस ने अपने मार्केट शेयर का सफलतापूर्वक विस्तार किया है, जो बढ़ते यूजर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इथेरियम नेटवर्क पर मैजिक ईडन ने ब्लर पर बढ़त हासिल की है, जिसने 41.39% का मार्केट शेयर हासिल किया है, जो ब्लर के 38.84% से थोड़ा आगे है। ओपनसी और क्रिप्टोपंक्स जैसे अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्म्स क्रमश 13% और 5% रखते हैं, जबकि X2Y2 0.91% के साथ पीछे है। 24 घंटों की ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल ने नेटवर्क की ओवरऑल एक्टिविटी को 1.96% तक बढ़ा दिया, जो ट्रेडर्स और कलेक्टर्स की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनिमोका ब्रांड्स जापान ने अपने नए NFT लॉन्च पैड का नाम घोषित किया है, जिसका नाम एनिमोका ब्रांड्स जापान द्वारा सोरा रखा गया है और इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। सोरा, जिसका नाम जापानी शब्द आकाश के नाम पर रखा गया है, का उद्देश्य विभिन्न सेल्स मेथड्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स की पेशकश करते हुए ट्रेडर्स को अपने NFT बेचने के अवसर प्रदान करके NFT प्रोजेक्ट्स का समर्थन करना है। लॉन्च पैड इथेरियम और पॉलीगॉन जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क का समर्थन करेगा और पेमेंट ऑप्शंस में क्रेडिट कार्ड और क्रिप्टोकरेंसी शामिल होंगे। सोरा लॉटरी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मेथड्स जैसे सेल्स फॉर्मेट्स का उपयोग करेगा और NFT के लिए ERC-721 टोकन स्टैंडर्ड का उपयोग करके मेटामास्क और वॉलेट कनेक्ट जैसे डिजिटल वॉलेट के साथ कंपैटिबल होगा। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मांगा और एनिमे सहित जापानीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना है और जापानीज IPs और इंटरनेशनल ऑडियंसेस के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य करने का इरादा रखता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ऑगमेंटेड रियलिटी इंडस्ट्री में अग्रणी कंपनियों में से एक मैजिक लीप ने 30 मई को घोषणा की कि उसने ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज की क्षमता को बढ़ाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। ऑगमेंटेड रियलिटी इंडस्ट्री में शुरुआती अग्रणी मैजिक लीप ने हाल ही में गूगल के साथ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की। इस सहयोग से दोनों कंपनियां मैजिक लीप की AR एक्सपर्टीज और ऑप्टिक्स में नेतृत्व को गूगल के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ देंगी। एक स्टेटमेंट के अनुसार नई पार्टनरशिप का उद्देश्य यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग्स का अनावरण करना है। ये दोनों कंपनियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का भी विस्तार करता है। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया, मैजिक लीप ने टेक्स्ट लेजिबिलिटी, कलर फिडेलिटी और रिच विजुअल्स के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति भी की है। इन प्रगतियों ने इसे ऐसे डिवाइस बनाने में सक्षम बनाया है जो कि कस्टमाइज एप्लीकेशन चलाते हैं, जो मार्केट में स्टैंड अलोन AR प्रोडक्ट अवेलेबल में से कुछ हाईएस्ट कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज का दावा करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वॉलमार्ट रेल में नए शॉपिंग एक्सपीरियंस में रिटेल जायंट के फिजिकल स्टोर से बिल्कुल अलग माहौल शामिल है। वर्चुअल इमर्सिव मेटावर्स स्टाइल शॉपिंग में कंपनी के नवीनतम विस्तार के रूप में ये लॉन्च दिखाता है कि वॉलमार्ट खुद को अमेजॉन के ऑनलाइन कंपेटिटर के रूप में स्थापित करने की घोषणा कर रहा है। वॉलमार्ट रेल शॉपर्स को डिज्नी स्क्यू शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है और बैकग्राउंड में फंकी म्यूजिक के साथ अवतार देता है। केवल एक चीज की कमी है, वह है 3D चश्मा। साइट की रीसेंट सैम्पलिंग होम, ब्यूटी और फैशन की कैटेगरीज की पेशकश $113 की एल्डन डिजाइन मिड सेंचुरी मॉडर्न फॉक्स लेदर विंगबैक एक्सेंट चेयर को आसानी से कार्ट में रखने की अनुमति देता है, लेकिन यह अनुभव लगभग उतना ही गेमिंग जैसा था जितना कि शॉपिंग। हालांकि वॉलमार्ट ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विलियम वाइट ने रेल्म के फ्यूचरिस्टिक शॉपिंग एक्सपीरियंस पर जोर दिया। ओवर टू यू रोशनी। ऑस्ट्रेलिया अपने पहले बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साथ ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो सामने आया है और कल से ट्रेडिंग शुरू करेगा। ये विकास उल्लेखनीय है और इसे देश के फाइनेंशियल मार्केट और आमतौर पर एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की मान्यता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। इस विशेष स्थान के आगमन के साथ बिटकॉइन ETF को छोटे और बड़े दोनों निवेशकों के बीच मार्केट में बहुत रुचि प्राप्त होने की उम्मीद है। ये क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी अन्य फाइनेंशियल एसेट्स के संबंध में ऑस्ट्रेलिया के लिए अतिरिक्त संभावनाओं को खोल सकता है। नया ETF इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन में आसानी से निवेश करने की अनुमति देगा, जबकि उन्हें डिजिटल फाइनेंसेस एलिमेंट्री कैनल में इन्वेस्टमेंट्स के एक रेगुलेटेड और सरल रूप से अवगत कराएगा। इसके अलावा हाल ही में दुनिया भर में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में काफी तीव्र रुचि उभरी है।
जनता अब अपने निवेश में क्रिप्टो करेंसी को शामिल करने के लिए अधिक इक्वालिटी और इनोवेशन तरीकों की तलाश कर रही है। इसलिए ये ETF संकेत देता है कि क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मेन कन्वेंशनल मार्केट्स के संदर्भ में स्वीकार की जा रही है। इसके अलावा ये सिमिलर मॉनेटरी प्रोडक्ट्स पर विचार करने वाले अन्य देशों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता था। तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3wordstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।